किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, मूंग की बुवाई का समय नज़दीक आ चुका है और लगभग 15 मार्च से 15 अप्रैल तक मूंग की बुवाई की जाती है। मूंग एक ऐसी फसल है जिसको आप तीनों मौसम में लगा सकते हो। खरीफ में भी मूंग की फसल लगाई जाती है, रबी में भी मूंग की फसल लगाई जा सकती है। इसके अलावा गर्मियों में भी मूंग की फसल आप लगा सकते हो। अधिकांश किसान भाई हमारे मूंग की फसल लगाते हैं, लेकिन भाई साहब मूंग की फसल लगा तो रहे हैं, जो उत्पादन हमको चाहिए उस हिसाब से हमको उत्पादन नहीं मिलता है। तो हम गलतियां कहाँ पे कर रहे हैं? क्या हम वैरायटी में गलती कर रहे हैं, या फिर सही समय पे खाद नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सही खाद नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सही मात्रा में खाद और उर्वरक नहीं दे पा रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा मूंग की बुवाई से लेकर कटाई तक कब क्या करना है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझने वाले हैं। और ये मेरी 101% गारंटी है, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और हर एक चीज़ फॉलो करते हो तो भाई साहब आप मूंग की फसल से एक अच्छा खासा उत्पादन लेने वाले हो, जिस उत्पादन की आप उम्मीद कर रहे हो। तो बस रिक्वेस्ट इतनी है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेराइटी। देखिए दोस्तों, मूंग का उत्पादन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ वेराइटी। अब हमने जैसे तैसे अच्छी वेराइटी लगाई, मतलब जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है वही वेराइटी हम लगा रहे हैं। इसके बाद भी यदि हमको उत्पादन नहीं मिल रहा है तो गलती हम कहाँ पे कर रहे हैं? खाद और उर्वरक में। और ये गलती होती है शुरुआत में। देखिए दोस्तों, अभी हमारे अधिकांश किसान भाइयों ने गेहूं की फसल लगाई है और गेहूं की फसल की कटाई के बाद हम मूंग की फसल लगाते हैं। तो हम क्या जल्दबाजी ज़्यादा कर देते हैं। जैसे गेहूं की कटाई हुई और उसके तुरंत बाद हमने जुताई कर दी। जुताई करने के बाद 2-3 दिन की धूप भी हमने उसमें नहीं लगाई और इसके बाद हमने मूंग की बुवाई कर दी। यहाँ पे पहली गलती यहाँ पे हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेहूं की कटाई के बाद गहरी जुताई करना है और लगभग 2 से 3 दिन तक आपको खेत को खाली छोड़ देना है। 2 से 3 दिन के बाद फिर आपको एक गहरी जुताई करना है। इसके बाद मिट्टी को बारीक करना है और ये मिट्टी को बारीक करना है आपको 8 से 10 दिन के अंतराल में। मतलब 10 दिन के लिए आप अपने खेत को भूल जाइए कि हमने उसमें गहरी जुताई करके छोड़ दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मिट्टी को धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अगली फसल की बुवाई करें, है ना। मिट्टी को बारीक करने का मैं क्यों बोलता हूँ? ताकि जो हम मूंग की बुवाई कर रहे हैं उसका सही से अंकुरण हो सके, खेत हमारा समतल हो जाए, पानी चलाने में हमको कोई भी दिक्कत ना आए। यदि यदि आप मिट्टी को बारीक नहीं करते हो या फिर समतल नहीं करते हो तो ये आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। मतलब हो सकता है उसमें सही साट पानी ना चले, मतलब कुछ जगह में हो सकता है पानी हो जाए, कुछ जगह आपकी बाकी रह जाए। मतलब एक तरीके से यदि आप समतल कर लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होने वाली। और यहाँ पे हमारा अंकुरण परसेंट भी बढ़ जाता है। लगभग 60-70% यदि आपका अंकुरण हो रहा है पहले, और आप यदि आप मिट्टी को बारीक करके बुवाई करते हो तो वहाँ पे आपका हो सकता है 80 से 85 या 90% अंकुरण हो। तो ये हो गई खेत की तैयारी। अब दूसरी चीज़, मूंग की बुवाई। मूंग की बुवाई का सही समय, इसके लिए लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। अब ये तापमान आपको कैसे देखना है? देखिए दोस्तों, हमारे पास ऐसी कोई हाईटेक मशीनें नहीं है जिससे हम तापमान नाप सके। तो सिंपली आपको क्या करना है, मोबाइल अपना निकालना है और मोबाइल पे आपको वेदर सर्च करना है। आज का जितना भी तापमान होगा या फिर अगले 10 दिन तक क्या तापमान रहने वाला है, तो वेदर पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी लोकेशन के हिसाब से। जहाँ पे आप हो उस लोकेशन का क्या तापमान रहने वाला है या फिर क्या मौसम रहने वाला है, वो सारी जानकारी आपको वेदर पे मिल जाएगी। स्मार्टफोन आप सभी के पास होंगे, तो उस स्मार्टफोन का सही उपयोग आपको करना है ना। वेदर सर्च करना है, यहाँ पे आपको तापमान की जानकारी मिल जाएगी। अब सही समय की यदि बात की जाए तो 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आप मूंग की बुवाई कर सकते हो। अगर इसकी बीज दर की बात की जाए तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 केजी बीज लगता है। अगर हेक्टेयर की बात की जाए तो 20 से 25 किलोग्राम बीज आपको लगेगा। अब कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे। जैसे मोटे दाने वाली यदि वेराइटी है तो वहाँ पे बीज दर हो सकता है ज़्यादा लगे, और छोटे दाने वाली वेराइटी है तो वहाँ पे हो सकता है बीज दर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लगभग 1 से 2 केजी का डिफरेंस आने वाला है। इसके अलावा बीज उपचार, काफ़ी किसान भाई बीज उपचार नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यदि ये लग रहा है कि हमारी फसल में हम ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप सही सोच रहे हो, लेकिन जो खर्च जायज़ है वो आपको करना पड़ेगा। और ये यदि आप नहीं करते हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा खर्च करना पड़े बाद में। यदि आप बीज उपचार नहीं करते हो तो वहाँ पे बीज जनित रोग लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बीज जनित रोग आपको परेशान करेंगे, इसलिए बीज उपचार के लिए
तो आपको अलग अलग दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन है यूपीएल का, इसमें इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड सब कुछ साथ में है। मतलब काफ़ी किसान भाई ये भी सोचते हैं कि भैया इतना खर्च क्यों करें कि इंसेक्टिसाइड से भी बीज उपचार करना है, फंगिसाइड से भी बीज उपचार करना है। तो आप इलेक्ट्रॉन ले सकते हो या फिर बार्डन ले सकते हो, है ना। इन दोनों से आप बीज उपचार कर सकते हो, है ना। ये हो गया बीज उपचार। अब भाई एक और गलती हमारे किसान भाई बहुत बड़ी गलती करते हैं, मूंग की बुवाई छिड़काव विधि से करते हैं। मतलब छिड़काव विधि ऐसा कि भाई हमने मूंग का बीज डाल दिया और उसको मिट्टी में मिलाने के लिए हमने ऊपर से कल्टीवेटर चला दिया, इसके बाद पानी कर दिया, तो वहाँ पे अंकुरण तो हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से डिस्टेंस रहना चाहिए उस हिसाब से डिस्टेंस नहीं रहेगा। या फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से गहराई रहनी चाहिए, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर गहरा बीज हमारा जाना चाहिए, उस हिसाब से गहराई नहीं मिलेगी। तो आपको सिंपली सीड ड्रिल से ही बुवाई करना है। और जो किसान भाई छोटे स्तर पे मूंग की बुवाई कर रहे हैं, तो भाई साहब आप इस इम्प्लीमेंट का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें 1 किलो बीज या 2 किलो बीज आप आराम से बुवाई कर सकते हो, या फिर ज़्यादा मात्रा में भी आप कर रहे हो 5 केजी या 10 केजी, तो वो भी आप कर सकते हो। और ये जो मशीन दिख रही है इसमें डिस्टेंस में दाना गिरता है, दाने की गहराई भी सही रहती है, और जिस हिसाब से आपको दाना डालना है उस हिसाब से आप दाना डाल सकते हो। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, लगभग 4-5 हज़ार का ही आता है, और या इससे हेवी क्वालिटी में आप लेते हो तो लगभग 6-7 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार का पड़ेगा। ये मैं छोटे किसान भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जिनके पास सीडड्रिल नहीं है, या फिर जो किसान भाई ट्रैक्टर से बुवाई नहीं करवा सकते, तो आप इससे भी बुवाई कर सकते हो। ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ना। अब खाद और उर्वरक देखिए दोस्तों, मूंग की फसल लगभग 65-70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, या फिर आप ज़्यादा ही लेट वैरायटी लगा रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 दिन लेगी। 80 दिन की ये फसल है, और बहुत अच्छी फसल मैं इसको मानता हूँ कि आप इतने कम दिन में अच्छा उत्पादन लेके मार्केट में भी बेच सकते हो। इसलिए ये हमारे किसान भाई जो कम ड्यूरेशन में अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब 60-70 दिन के अंतराल में कौन कौन सा खाद देना चाहिए उसके बारे में हम समझ लेते हैं। शुरुआती स्टेज में यदि बात की जाए, तो आपको जब खेत की तैयारी हम कर रहे हैं, तो सिंपली आपको 100 से 120 केजी एसएसपी डाल देना है 1 एकड़ में। अब एसएसपी में क्या होता है, ये एक तो फास्फोरस भी देगा और दूसरी चीज़ सल्फर, इन ये दोनों चीज़ इसमें रहती है एसएसपी में। दूसरी चीज़ डीएपी। अब डीएपी का आपको क्या करना है, बुवाई के साथ आप डीएपी मिला सकते हो। लगभग 20 से 25 केजी पर एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी मिलाना है। अब नाइट्रोजन की यदि बात की जाए, तो लगभग 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन दी जाती है। मूंग की फसल दलहन वर्ग में आती है, और दलहन वर्ग की जितनी भी फसलें हैं उनमें नाइट्रोजन की बहुत कम ज़रूरत लगती है। और उसका एक कारण है, क्योंकि इनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें दिखाई देगी आपको। जब भी आपकी मूंग की फसल 20 से 22 दिन की हो जाए, तो आप तो सिंपली आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो। एक पौधा आपको उखाड़ना है और उसकी जड़ आपको देखना है, उसमें आपको छोटी छोटी गांठें दिखेगी। इन गांठों का एक ही काम रहता है कि ये स्वयं नाइट्रिफिकेशन कर लेती है। इसलिए मूंग की फसल में ना के बराबर नाइट्रोजन दी जाती है, और लगभग 10 से 15 केजी नाइट्रोजन आपको देना है। अब एक गलती हमारे किसान भाई यहाँ पे भी करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में यदि आप नाइट्रोजन दे रहे हो, उस कंडीशन में होता क्या है, हमारी फसल ज़रूरत से ज़्यादा ग्रोथ ले लेती है, और ज़रूरत से ज़्यादा यदि ग्रोथ हो जाती है, तो एक स्टेज पे हो सकता है हमारी मूंग की फसल आड़ी हो जाए, और आड़ी यदि हो जाती है तो वहाँ पे जो दाने का साइज है वो छोटा रह जाएगा। जितनी ज़रूरत है पौधे को उस हिसाब से ही आपको खाद और उर्वरक देना है, या फिर एनपीके देना है। अगर पोटास की बात की जाए, तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम पोटास दिया जाता है 1 एकड़ में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनमें कोई भी कमी आपको नहीं रखना है ना। अगर इनमें कमी रहती है तो हमारी फसल का जमाव सही नहीं होगा, और फसल का यदि जमाव सही नहीं होता है, तो उस फसल में हो सकता है रिकवरी में आपका ज़्यादा खर्च हो जाए। जो मैंने बताया है उसी हिसाब से आपको खाद उर्वरक का शेड्यूल रखना है। अब एक और चीज़, वेराइटी का चुनाव करते समय हमारे किसान भाई बहुत सारी गलती करते हैं। जैसे कुछ वेराइटी है जो क्षेत्र के हिसाब से बनाई गई है, और कुछ वेराइटी ऐसी भी है, मतलब आपने यदि ये सोच लिया कि भाई पंजाब की वेराइटी आप यदि एमपी में लगा रहे हो, तो जो पंजाब में उस वेराइटी का उत्पादन रहा है वो एमपी में नहीं रहेगा। इसलिए जिस भी वेराइटी का आप चुनाव कर रहे हो उसके बारे में आपको एक एक जानकारी होना चाहिए कि भाई एमपी में हम लगा रहे हैं, तो एमपी में ये
कितना उत्पादन दे सकती है, और या फिर एमपी के लिए ये वैरायटी रिकमेंड की गई है या नहीं की गई है ना। इस बात का भी विशेष कर ध्यान रखें। कुछ वैरायटी है जिनका मैं आपको बता देता हूँ, जैसे PDM 139 सम्राट के नाम से ये वैरायटी आती है। इस वैरायटी का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, मतलब एमपी, स्पेशली एमपी के किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, ये एकदम रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। मतलब आपने देखा होगा मूंग की फसल में भी बहुत सारे रोग लगते हैं, कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक रहता है, तो ये रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, मतलब ज़्यादा रोग इसमें नहीं लगेंगे। अब इसके अलावा सेटरिंग की समस्या नहीं है। सेटरिंग की समस्या में क्या होता है, जब फलियां पक जाती है तो ऑटोमेटिक उन फलियों में दाना निकलकर गिरने लगता है, जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हमारी फसलों में होता है। सेटिंग की समस्या आमतौर पर सोयाबीन की फसल में या फिर मूंग की फसल में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, और ये कुछ वैरायटी रहती है उनमें अति से ज़्यादा ये समस्या होती है ना। सेटरिंग की समस्या इसमें नहीं है। हाइट इसकी ओवरऑल बहुत बढ़िया हो जाती है कि हार्वेस्टर से ये फसल नहीं कटेगी, मजदूर ज़्यादा लग जाएंगे, तो उन किसान भाइयों के लिए इसमें प्लस पॉइंट है कि आप इसकी हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर से भी करवा सकते हो, आपको ज़्यादा खर्च इसमें नहीं होगा। इसके अलावा कम पानी में भी ये वैरायटी अच्छा खासा उत्पादन आपको दे सकती है। लगभग 3 से 4 मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 पानी इसमें लगते हैं, और ये पानी स्पेशल डिपेंड करता है कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। कुछ मिट्टियों में जैसे 10 से 12 दिन तक बढ़िया आल रहती है, और कुछ मिट्टी ऐसी भी रहती है जिनमें 5 दिन के अंतराल में ही आपको बार बार पानी निकालना पड़े। मतलब आपके यहाँ पे कैसी मिट्टी उस हिसाब से सिंचाई करना पड़ेगा। ओवरऑल ये वैरायटी बहुत बढ़िया है, और लगभग 8 से 9 कुंटल पर एकड़ तक इसका उत्पादन बताया गया है। और हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने इस वैरायटी से लगभग 9 कुंटल पर एकड़ तक उत्पादन लिया है। इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हो। इसके अलावा स्टार 444 है, यह हालांकि प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। घर पे दाल बनाने के लिए मूंग की फसल लगा रहे हो, या फिर आपको एक अच्छी क्वालिटी वाली दाल बनानी है, तो आप सम्राट ही लगाएं। और यदि आप बेचने के हिसाब से लगा रहे हो तो वहाँ पे आप स्टार 444 लगा सकते हो। ये वैरायटी भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है। इसके अलावा अभिमन्यु रत्ना है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी की वैरायटी है। इसका भी अच्छा खासा उत्पादन देखा गया है, और ये भी एक रोग प्रतिरोधक वैरायटी। सेटरिंग की समस्या इसमें भी नहीं होती है। ये लगभग 70 से 72 दिन में पककर तैयार हो जाती है ना। अब इसके अलावा पहले पानी पे आपको कौन कौन सा खाद देना है, कौन कौन सा इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना है, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन स्टेज के हिसाब से। अभी बुवाई का समय है, तो आपको A to Z जानकारी मैंने दी है। बुवाई आपको कैसे करना है, खेत की तैयारी आपको कैसे करना है, इसके अलावा बीज दर कितनी रखनी है, किस समय आपको बुवाई करना है, ये सारी जानकारी आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से दी है। अगर इसमें भी कोई त्रुटि होती है या फिर आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो और कौन सी जगह आप मूंग की फसल लगाने वाले हो, कौन सी वैरायटी लगाने वाले हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें, ताकि खेती से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे वो तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।